तमाम बैर विरोध के बावजूद आखिरकार नए संसद भवन का उद्घाटन हो ही गया। वैदिक विधि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया। बैर विरोध का आलम यह था कि पहले से ही शुरू हुई विपक्षी दलों की नौटंकी उद्घाटन के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। अब तो आरजेडी के एक ट्वीट ने विपक्ष के चरित्र को उजागर करके जनता के सामने लाकर रख दिया है। बहरहाल विपक्ष का काम सत्ता पक्ष के गलत कामों के विरोध तक सीमित रहे तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुशी का ही एहसास होता कि आखिरकार कोई तो ऐसा है जो रोक टोक करने वाला है। लेकिन जब अच्छे कामों का भी विरोध होने लगे तो आश्चर्य पैदा होता है। ऐसा करने वालों या वालों के प्रति आम आदमी के मन में नफरत के भाव ही पैदा होंगे। आरजेडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आरजेडी ने इस बार जो नए संसद भवन को लेकर टिप्पणी की और विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश की, उसका जो तरीका था वो बहुत ही निचली स्तर का तरीका था, जिसके वजह से अब जनता ही नहीं तमाम दूसरे पार्टियों के दिग्गजों के अंदर भी द्वेष पैदा हो गया है। चलिए आपको दिखाते हैं आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट से कितना हंगामा खड़ा हुआ है। राजनीतिक दलों का वैचारिक मतभेद तो समझ में आता है। चुनाव के वक्त शब्दों की मर्यादा लांघ जाने को चुनाव के नाम पर बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व की चीजों के बारे में ताबूत जैसी टिप्पणी किसी के गले नहीं उतरती। आरजेडी ने नए संसद भवन और ताबूत की तस्वीर लगाते हुए पूछा है, यह क्या है? ट्वीट का संदेश साफ है। सामान्य जन भी यह समझ सकता है कि जन्म लेने के मौके पर सोहर सुहाता है, लेकिन ट्वीट का संदेश तो किसी मर्सिया से कम नहीं है। विरोध करने का भी सलीका होता है। मन की भावनाएं ही शब्दों में व्यक्त होती हैं। ट्वीट चूंकि आरजेडी के आधिकारिक हैंडल से किया गया है, इसलिए सीधे तौर पर इसे आरजेडी के किसी नेता का व्यक्तिगत संदेश नहीं माना जा सकता। इसके लिए पूरी पार्टी की जवाबदेही बनती है। जरा एक बार आप भी उस ट्वीट पर नजर डालिए जिस ट्वीट को लेकर इतना हंगामा बरपा हुआ है। इसके बाद हम दिखाते हैं कि आखिर आरजेडी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है और कैसे आरजेडी की सफाई में भी नफरत पनपती दिखाई दे रही है। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी। वीर सावरकर जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए। आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। अब तक देश के अंदर में आजादी के बाद केवल हिंदी भाषी प्रदेश को ही अगर जोड़ा जाएगा तो 2416 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का माथे पर राजनीतिक कलंक लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल की भूमिका को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए कि पंडित नेहरू को उसमें याद किया जाता, भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो केवल मोदी का इतिहास रहे, इसलिए नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया। और अब तो न्यायपालिका का भी आप दायित्व ले रहे हैं। दंड देने का प्रावधान है, ये दंड देना है पार्लियामेंट के अंदर। ये राजदंड की स्थापना किस बात के लिए हो रही है? ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना और देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, इसकी एकमात्र यही विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण है। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से किए गए ट्वीट पर पार्टी के प्रवक्ता शक्ति देव ने सफाई दी है। उनका कहना है संसद भवन की तुलना ताबूत से करना पार्टी का मकसद नहीं था। दरअसल आरजेडी की चिंता यह है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति और लोकतंत्र का ताबूतीकरण न करे। संसद संवाद की जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संवादहीनता बेहिसाब बढ़ी है। देश में अधिनायकवाद लादने की तैयारी चल रही है। संविधान का मजाक बना दिया गया है। आरजेडी ने मर्यादा की सीमा नहीं लांघी है। लोकतंत्र के मंदिर का ताबूतीकरण किया जा रहा है, ऐसा आरजेडी की तरफ से बयान आया है। जिस दिन से नए संसद भवन के उद्घाटन का तारीख तय हुई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटनकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का उल्लेख किया, उसी दिन से विपक्षी दलों को मिर्ची लगी हुई है। सबसे पहले विरोध का आधार तलाशा गया, यह कर कि राष्ट्रपति से उनका उद्घाटन कराना चाहिए था। इसके लिए तरह तरह के तर्क बढ़े गए। यहां तक कि कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रपति की इसलिए उपेक्षा कर रही है कि वे जनजाति समाज से आती हैं।
इस क्रम में विपक्ष ने यह भी कहा कि रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति रहते संसद भवन के शिलान्यास समारोह में इसलिए नहीं बुलाया गया कि वे अनुसूचित जाति के थे। भारतीय जनता पार्टी SC ST की उपेक्षा कर रही है। इस तरह का बयान देने वालों में सबसे मुखर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब दोनों के खिलाफ बेवजह राष्ट्रपति के बहाने अनुसूचित जाति जनजाति को घसीटा जा रहा है। याद होगा, इसी तरह के उटपटांग बयान के कारण राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। वहीं ऊपरी अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। नतीजन उनकी संसदीय चली गई और अगले 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने पर भी संदेह पैदा होने लग गया है। ऐसे में विरोध में नीतीश ने एक गजब ही तर्क दिया। नए संसद भवन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया था कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। विपक्षी एकता के नाम पर नीतीश का यह बेतुका बयान किसी को नहीं बचा। इसलिए खुद नीतीश कुमार ने ऐसे कई भवन बनवाए हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। दूसरा कि नीतीश को पहली बार तो यह पता नहीं चला कि संसद भवन बन रहा है। नीतीश भूल गए कि जिस कांग्रेस के साथ वे अभी गलबहिया डाले हुए हैं, नए संसद भवन के निर्माण का प्रस्ताव उसी के शासनकाल में पास हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने तो सिर्फ उसे मूर्त रूप में दिया है, वह भी रिकॉर्ड समय में। तकरीबन 2 साल में 970 करोड़ की लागत से नया भवन बनकर तैयार हुआ है, तो उसके उद्घाटन का विरोध करने के लिए ऐसे बेतुके तर्क क्यों गढ़े जा रहे हैं? विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष के गलत कामों का विरोध करना। विरोध का मतलब यह कतई नहीं है कि आप सत्ता पक्ष के अच्छे कामों पर भी बेवजह विवाद खड़ा करें। पहले राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग, फिर राष्ट्रपति को अकारण SC ST के लपेटे में लेना, उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के लिए गोलबंदी और अब इस तरह का ट्वीट विपक्ष के कलुषित मनोभाव को ही उजागर कर रहा है। विपक्ष यह भी आरोप लगाने से नहीं चूकता कि देश में अघोषित आपातकाल है। संघानीय ताने बाने को भारतीय जनता पार्टी छिन्न भिन्न कर रही है। अगर सच में आपातकाल होता तो क्या RJD इस तरह का ट्वीट कर पाती? प्रधानमंत्री को विपक्ष का कोई बड़ा नेता चोर, सांप या रावण जैसे विशेषणों से नवाज पाता? कांग्रेस के साथ गले मिलकर विपक्ष के जो दल आज आपातकाल की बात करते हैं, वे भूल जाते हैं कि उनमें से कई कांग्रेस के आपातकाल में किस हाल में थे। विपक्ष को तब भी शर्म नहीं आई जब नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग करने वाली याचिका सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अनीति का सहारा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रही है, या फिर तमाम वो विपक्षी दल नैतिकता को तिलांजलि दे चुके हैं जो कि बुरे काम तो छोड़िए, अच्छे कामों में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहते हैं। अब इसका जवाब जनता को देना है, आने वाले चुनाव में देना है। मगर इस पूरे मामले पर हम आपके सामने ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे और लाते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए A News Today के साथ। विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।